उसको रखो भर के, उसके बाद ज़िंदगी आपकी है। यदि भगवान बीच में नहीं, ज़िंदगी आपके जो हार्ट की जो पंपिंग रेट भगवान इतनी ही बनाया हो कि अभी इसी बीच में ख़त्म हो जाए। आयु नहीं होती है कि 100 साल 50 साल, हम लोग सांस की गिनती से पूरा करते हैं। लेकिन ये जो छाती धड़कती है ना, भगवान ये डिजाइन करते हैं, ये धड़केगी कितने बार आप सांस लेंगे, इसी के ऊपर निर्भर है। इसलिए हमारे यहाँ साधु संत गुरु ऋषि मुनि हमेशा बोलते थे प्राणायाम कीजिए। तो जितना स्लो सांस लेंगे, जितना छोड़ेंगे, आयु उतनी बढ़ेगी। एक कछुआ देखिए, बहुत स्लो, सबसे स्लो सांस लेने वाला कछुआ ही है, हजारों साल तक जीता है। और सबसे तेज सांस लेने वाला कुत्ता है, ऐसे करता रहता है, 12 साल से ज्यादा नहीं जीता है ये। तो सांस का नियंत्रण आयु की वृद्धि करता है, प्राणायाम आयु की वृद्धि करता है। और जैसे भी हो, इस विधि को प्रचारित करने के लिए बाबा रामदेव ने बहुत चेष्टा किया, बहुत जागृत किया। हमारे आज योग शब्द बोलना थोड़ा इन्फिनिटी वाली बात आ जाती है। योगा, इफ यू से योगा, यू आर एनलाइटन, यू आर ए बिग पर्सन, यू आर समथिंग वीवीआईपी टाइप पर्सन है आप। योग बोलने से तो क्या इन्फिनिटी बात है, क्या है, हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से काम करता है। हमारे यहाँ योग है, योगा नहीं है। योग माने दो चीजों को जोड़ना, इसको योग बोलते हैं। 2+2 का योग हुआ तो 4 हुआ। तो हमारे यहाँ जो सांस को जो हम लोग धीमी गति से ले आते हैं, ओम वही है। जो सांस आप ब्रीथ करते हैं, यही शरीर के भीतर में जाता है, पूरा घूम के फिर वायु कुछ अधोमार्ग से निकलता है और फिर वापस सांस से ही आके वापस आता है। ये ओम है। ये बहुत बड़ी चीज़ मैंने आपको बताई, अभी कहा ये बात। इसलिए सिर्फ यदि कोई आदमी ओम का ही जप करता है और अपने इष्ट देव का ध्यान मस्तक में रखता है, एनफ 4 मिनट कीजिए, आप देखिए। तो ये 4 मिनट बहुत कीमती होते हैं। 24 घंटा भगवान ने उनको सांस दी है, जिंदा हूँ, आज अच्छा भोजन किया है, भगवान स्वस्थ रखे हैं, सब कुछ ठीक है। सो वी हैव टू थैंक गॉड। 4 मिनट भगवान को हम लोग थैंक्स तो दे सकते हैं। दिस थैंक गिविंग इज फॉर 4 मिनट्स। एंड जो लोग ऋषि मुनि महात्मा हैं, उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त है, मॉर्निंग आवर्स, वेरी वेरी अर्ली मॉर्निंग आवर्स। और जो हम लोग गृहस्थ हैं, वो इवनिंग आवर्स, सनसेट के बाद 24 मिनट गोधूली बेला, और फिर 24 मिनट प्रदोष काल, अगेन 24 मिनट प्रदोष काल, जोड़ दीजिए 72 मिनट का समय है। इस 72 मिनट का समय ईश्वर ने गृहस्थों के लिए बनाया। इसलिए ऋषि मुनि ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि हर घर में शाम को माताएं, बहनें, बेटियां और भगवान की आरती करते हैं, धूप जलाते हैं, प्रेयर करते हैं। यही है ये 72 मिनट वाला समय, जो 4 मिनट आप दीप जला दो। भारतवर्ष में पूरा का पूरा ठेका धर्म का हमने अपने माताओं को, बहनों को, बेटियों को, औरतों को दे रखा है। हम लोग तो बड़े साहेब हैं, हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग करेंगे तो हम लोग योगा करेंगे। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं मिलता है साहब। तो सांस को जब तक ईश्वर से नहीं जोड़िएगा, सांस लेने की प्रक्रिया को आपको ईश्वर से जोड़ना पड़ेगा, ध्यान ईश्वर का करना पड़ेगा, तो ये योग हो जाएगा। और योगा तो मसल है और ब्लड सर्कुलेशन है, वो सब चीज़ के लिए योगा है। वो पातंजलि योग शास्त्र में हमारे यहाँ पूरा का पूरा वर्णन किया हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये पातंजलि योग शास्त्र की पुस्तक पढ़िए। वो भी एक बहुत ही अमूल्य खजाना है भारतीय संस्कृति का। वेद नहीं है तो कम भी नहीं है।
कम भी नहीं है। इसलिए 4 मिनट की बात पूछा था कुछ लोगों ने, जो मेरे पास आते हैं उनसे तो हम बात होती है तो मैं समझा ही देता हूँ, लेकिन 4 minutes prayer a day makes you nearer to God. You achieve, you go and meet your God. God blesses you. जैसे बोलते हैं ना, एपल a day keeps doctor away. यहाँ पर 4 मिनट पर डे brings you nearer to God, nearer to God, nearer to your mother, nearer to your father. आपकी जीवनी शक्ति का संचार होता है। मुझे जो पैरालिसिस हो गई थी, हट के भी प्रॉब्लम थे। एक मेरे गुरुजी नहीं थे, दरभंगा के गुरुजी थे, वो किसी डॉक्टर साहब के गुरुजी थे। उनसे हमने कहा कि हमारी ऐसे ऐसे परिचय था, तो उन्होंने कहा कि योग करो, योगा नहीं करो, योग करो, वर्ड उनका था। दरभंगा के पंडित जी थे, कहा योग करो। और उन्होंने सांस लेने की यही साधारण क्रिया जो बाबा रामदेव बताते हैं, भस्त्रिका नहीं, वो जो पेट भीतर ढुका लेते हैं वो वाला नहीं, सिंपली प्राणायाम और कुंभक, ऑक्सीजन खींच करके अपने शरीर में भर लीजिए और इतना प्रेशर दे के रोक के रखिए कि उसका प्रेशर आपके नाखून तक, उंगली के पोर पोर तक, मस्तक के एक एक केस के जड़ तक वो ऑक्सीजन जाए। वो प्रेशर, ऑक्सीजन को आपके शरीर में धारण करना है, एकदम देहाती शब्दों में। और फिर देखिए क्या कमाल होता है। और यदि उसको धारण करने में यदि ईश्वर को साथ लेते हैं तो फॉर्मूला है 1:3:1। आप सांस लेते समय 3 बार ओम जपिए, ओम ओम ओम, और कुंभक कीजिए उसको 3 बार का 3 टाइम्स हो गया, 9 टाइम्स रोक के रखिए, 9 टाइम्स ओम 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 9 टाइम्स रखिए। और फिर उसको रिलीज करने में 1:3:1, फिर वही 3 मिनट। तो 3 मिनट से मत कीजिए, 1 से शुरू कीजिए। एक बार ओम बोल के सांस भर लीजिए, फिर 3 मिनट तक ओम बोल करके कुंभक को रोक के रखिए, प्रेशर दीजिए सो दैट इट गोज टू एवरी नोब्स, नाखून से लेकर के बाल तक के एक एक पोर में ऑक्सीजन समा जाए, पहुंच जाए, और फिर छोड़िए। और यहाँ पर भगवान को रखिए, अपने इष्ट देव को रखिए, यहाँ भगवान को रखिएगा तो ये योग हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ये सब कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं भी बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, ईश्वर की कृपा है, सत्संग मिला, बहुत दुष्टों का संग नहीं मिला, सत्संग मिला ही, सारा जीवन मेरा सत्संग में है, और भगवान का दंड भी पूरे ही मिला, आज भी भोग रहा हूँ। चलिए, ये भी भगवान का सत्संग है। भगवान कैसे भी तो है, थप्पड़ मार रहा है तभी तो भगवान का ही थप्पड़ लग रहा है, भगवान तो छू रहे हैं हमारे शरीर को। तो लेट अस प्रे टू गॉड कि ये जो महामारी है, इस संकट से हम लोग उबर गए। कल मैं कोशिश करूंगा दिल्ली के बारे में कुछ बताना, और हो सकता है कुछ मंगल जो अभी खसक रहे हैं, कुंभ राशि में जो जा रहे हैं, वो धनिष्ठा नक्षत्र में ही जाएंगे, अभी भी धनिष्ठा नक्षत्र में ही है। उनका नवांश बदल जाएगा, 7 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, तुला और वृश्चिक नवांश में पहुंचेंगे वो। तो वृश्चिक नवांश तो इनका अपने घर का नवांश है, अपना नवांश है। लेकिन जब ये तुला में जाएंगे तो ये शुक्र के नवांश में ढुकेंगे, तो कुछ और चीजें होंगी। शुक्र आप जान रहे हैं भारतवर्ष का लग्न 2 नंबर है स्वतंत्रता के हिसाब से, तो मंगल उसमें ढुकेंगे, 2 नंबर में ढुकेंगे। और भारतवर्ष की राशि 4 है, कर्क राशि है, उसके हिसाब से मंगल योग कारक है, योग कारक भी है मंगल। ये सिर्फ हानि नहीं करेंगे, कुछ देंगे भी, जमीन जायदाद मकान भूमि भवन शक्ति सामर्थ्य सब कुछ दे भी सकते हैं। लेट अस एंजॉय। जय गणेश। आज यहीं तक,
शुभ रात्रि। मैं रात में ही बना रहा हूँ और मुझे ये सब कुछ नहीं आता है। सुबह दामाद जी उठेंगे या कोई लोग होंगे तो इसको फिर अपलोड करते हैं वो, मुझे नहीं आता। मैं एकदम अनाड़ी आदमी हूँ, अनाड़ी आदमी हूँ, अनाड़ी आदमी हूँ। उसी कारण मेरे बहुत सारी किताब पब्लिश नहीं हो पा रहा, मुझे ये सब नहीं आता। तो क्षमा चाहूँगा बहुत सारे लोगों से। हो सकता है ये आपके टेस्ट की चीज़ें नहीं हैं, व्यूअर्स कम हो रहे हैं। गूगल भी बोलते हैं कि ये सब में लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है। कोई बात नहीं है, मुझे इंटरेस्ट से मतलब नहीं है, मेरा व्यूअरशिप बढ़े उससे भी बहुत मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि ये जो नॉलेज मैं दे रहा हूँ वो सबों को मिले, जो सीखना चाह रहे हैं उनको मिले ये। कारण कि ये चीज़ एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी का कुछ हिस्सा ही है, जो आपको सामान्यतः आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल जितने भी आप किताब पढ़ेंगे उसमें आपको नहीं मिलेगा। तो एंशिएंट सिस्टम को भी आप परखेंगे तो देखिए, जैसे मैंने आपको संवत का रिजल्ट बताया, दैट इज एंशिएंट सिस्टम। तो ये भी ज्ञान हो जाएगा, थोड़ा परिचय सबको हो जाएगा। जो लोग विद्वान हैं मैं उनको कहता हूँ कि यदि आपको तकलीफ होती है ना तो आप मत देखिए, लेकिन जो लोग सीख रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, लेट देम। मैं जब तक जिंदा हूँ तभी न कर सकूँगा, और मैं उसी नीयत से ही आया। मैं अपने को कोई बहुत हाई फाई नहीं करता हूँ। हाँ, जो चीज़ मैं फ्री दे सकता हूँ वो दे रहा हूँ। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये फ्री दे रहे हैं तो ये पर्सनली जो एस्ट्रोलॉजी देखेंगे वो भी फ्री देखेंगे, वो नहीं करता हूँ। सबको दो रोटी की ज़रूरत होती है ना। चिड़िया चुनमुन भी जाता है कहीं से चावल का दाना या कुछ पकड़ के लाता है, अपने भी खाता है, बाल बच्चों को भी खिलाता है। 80 साल का वृद्ध हूँ, आम पका हुआ है, कब टपक जाए मालूम नहीं। कुछ हमको मेरी भी जरूरत भी होती है। श्रवण जी, मैं मरूंगा तो श्राद्ध में भी तो कुछ खर्चे हो जाएंगे। तो एकदम पूरा आप चाहिएगा कि कंगाल बन जाओ, जैसे ये दे रहा हूँ। ये तो मेरा अपना भीतर का कर्तव्य था, लेकिन जो 2 रोटी कमा रहा हूँ उसमें ईर्ष्या ना कीजिए, उसमें बात ना। वो मेरी अपनी पर्सनल चीज़ है और मैं पर्सनल ही रखता हूँ। और यहीं तक इति शुभम तेहंदो निनाग्गे